तो ये हैं जी रामदयाल जी, ये लड़का है उनका, बहुत ही अच्छा नेक लड़का है, और ये उनकी मिसेज। राम राम जी। राम राम जी। राम राम बहन जी, राम राम। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ना ना बहन जी, कोई तकलीफ को नहीं हुई। हम तो आराम से आए अपनी बड़ी सी गाड़ी में। और आप बता दो, हमारा स्मार्ट सा छोरा से साथ में तकलीफ क्यों करोगी? क्यों जी? बिल्कुल बिल्कुल किशोरी लाल जी, हमारा छोरा तो हीरा है, हीरा। और थोड़ा सा शर्मिला सा है। अरे हीरा तो ठीक है, लेकिन मोती ज्यादा लग रहा है, पूरा गोल गोल। क्यों इंदु? क्या मजाकिया हो आप भी, मजाक करते रहते हो। माँ, हाँ, ये तो बेइज्जती करने लाग रे। चुप करना है, मुंह न बंद रखो तुमने। बंद कर। लीजिए ना समोसे, ठंडे हो रहे हैं, चाय लीजिए। अरे बहन जी, आप तो शर्मा रही हैं। भाई साहब, अरे ये आपके लिए ही मंगाए गए हैं। ये समोसे हमने स्पेशली आपके लिए मंगवाए हैं। ठग्गू के समोसे बड़े मशहूर हैं। 1 घंटा लाइन में लगो तब जाके ये समोसे मिलते हैं। खाइए खाइए, अपना ही माल समझिए। बेटा खाओ खाओ, रसगुल्ला भी तुम्हारे लिए है। शर्माओ नहीं, अपना ही घर है। हाँ। खाओ ना, खाओ समोसे खाओ। अब तो मैं भी कुछ माँ, ये तो बढ़िया था। समोसे भी ले लूं के? ले ले। बढ़िया सा है। बहन जी, बिटिया ने बुला लो ना। हाँ जी, बुलाते हैं बुलाते हैं, अभी बुलाते हैं। खाकर धर देना, छोरी आ गई। हाड़ में लग रहा उसे। भैया जरा बात कर लो तुम, मैं जरा थोड़ा चख लेता हूँ कैसा बना है कैसा नहीं। खाइए पढ़ लीजिए, अपना ही घर है। तुम बात करो जरा। अरे सुना है, छोरी तो सुथरी से है। मैं क्या बताऊँ, तू है देख ले। शर्माया करे जब देखो। सीधा बैठना है। कभी समोसे ना खाए, चोरी खड़ी थे सामने। हाँ बेटी, के नाम से? जी, मेरा नाम राधा। जिसी छोरी से उसा नाम से राधा मोहन जोड़ी बढ़िया बनेगी। वाह वाह, बहुत के बढ़िया। कहो? है बेटी, कितनी पढ़ रही से? मैंने बीकॉम किया है। कौन सा कौन बोल रहा है? छोरी पढ़ी लिखी से है, गवार। माँ, मैंने सुना है बीकॉम के बारे में। चुप करना है बेटा। के करे है आजकल? छोटी मोटी सरकारी नौकरी कर रही है बहन जी, बैंक में लगी हुई है। सरकारी नौकरी करे है छोरी, सुने है? सरकारी नौकरी करे है। करने में लाग रहा से, सीधा बैठना है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा बेटा मोहन, ये बताओ कितना पढ़े हो? जी मैं तो बीए पास हूँ। मारा मारा छोरा भी पढ़ा लिखा से है। हाँ, बीए पास हो? अच्छा अच्छा अच्छा। काम क्या करते हो? मैं तू है बता देना, मैंने शर्म। बोल रहे ना, बता ना। यो के बताओगे, मैं बताऊं। मैनेजर सही हो डिपो में। कौन से डिपो में मैनेजर हैं? अब कौन सा डिपो, किसा डिपो, बस यो समझ लो, मैनेजर है डिपो में। ठीक है, तब तो सरकारी नौकरी होगी। अब बस सरकारी ही समझो, आज नहीं तो कल तो हो ही जाएगी। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? अरे रुकिए बहन जी, रुकिए रुकिए। ऐसे थोड़ी, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें क्लियर करनी है, और जब बातें क्लियर हो जाएंगी तो देखिए, बाज की किचकिच हमको पसंद नहीं है। क्यों इंदु? अरे भाई साहब, आप क्या क्लियर करना चाहो? अरे दुलारी भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं।
जो बात हो जाए बिल्कुल क्लियर हो जाए, बिल्कुल क्लियर। मोहन बेटा, कुछ खाते पीते हो? अरे अंकल जी, खाएंगे पियेंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? अरे मेरा मतलब, अरे किशोरी लाल जी, मेरा बेटा बहुत ही शरीफ है, एक इलायची भी नहीं खाता है। अच्छा, इलायची तक नहीं खाता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। भाई साहब, आपने हमारे छोरे का तो पूछ लिया। राधा बिटिया कुछ ऐसे वैसे? अरे नहीं नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी बेटी तो बहुत सीधी सादी है, सिगरेट पान गुटखा इन चीजों को हाथ नहीं लगाती है। लेकिन हाँ भाई, पढ़ी लिखी है, बड़ी बड़ी पार्टियों में जाती है, तो वहाँ कई बार जो है यार दोस्त नहीं मानते हैं तो 1-2-4 सुट्टा मार लेती है, तो इसमें कोई बुराई है? अब रह गई बात पैग वैग की, तो एक आधा पैग भी कभी कभार लगाना ही पड़ जाता है। बड़ी बड़ी पार्टियों में ये सब करना पड़ता है, नहीं तो सामने वाला बुरा मान जाता है। हाँ, इसमें कोई बुराई थोड़े है। के कहो हो सुट्टा पैक मारे हैं? हे महारा राम जी। अरे छोड़िए बहन जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो चलता रहता है बड़े बड़े लोगों में। भाई साहब एक बात बताओ, छोरी थोड़ी मोटी लागे से? कुछ नहीं बहन जी, अरे जेल में कोई अच्छा खाना तो मिलता नहीं है। जेल में उल्टा सीधा खाना, और कौन सा अच्छा खाना देते हैं। जेल गई थी, अरे भाई बॉक्सर है, अब सामने वाले को 2-4 मुक्के लगा दिए, सामने वाले का दांत टूट गया, जेल जाना पड़ा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ मम्मा, ये दारू भी पीवे, सोटा भी पीवे और जेल भी जा रही है। मैं नगरूस गेला ब्या। चुप कर खागड़, 30 साल का हो रहा, ब्याह को नहीं होंदा। मैं करूँ ना बात? मन तो इसके लक्षण ठीक नहीं लगते। सब ठीक से है, चुप हो जा। आह, बड़ा स्वाद। और देखिए बहन जी, हम दहेज के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है। भाई हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए तो करता ही है। अरे किस विवाह शादी में जो है कपड़ा लत्ता, फ्रिज टीवी सोफा वोफा तो सब देते ही हैं, और देना भी चाहिए। अब रह गई बात गाड़ी घोड़े की, तो हम लोग तो बूढ़े हो गए हैं, आप लोग भी बूढ़े हो गए हैं, हमारे तो किसी काम आना नहीं है। गाड़ी घोड़े पर तो बच्चा लोग ही घूमेंगे, और जो है जो सोना है चांदी है ये सब चीजें हैं, ये तो अपनी गुड़िया पहनेगी, आपके घर की शान बढ़ेगी। और जहां तक बात है मान सम्मान की, खाने पीने की, तो वो तो सब करना ही पड़ता है बढ़िया तरीके से। तो इसलिए हमने सब कुछ आपको क्लियर कर दिया है, ये सारी चीजें सब होनी चाहिए। और कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। भाई साहब मैं समझी नहीं, क्योंकि जो कुछ आपने बोला से वो सब तो आप दे हो, फिर अरे रुकिए बहन जी, रुकिए रुकिए, अरे यहीं तो गच्चा खा गए चुटकी बजा के। हाँ, अरे ये सारी व्यवस्था हमको नहीं आपको करनी है। हाँ आपको, हमको थोड़ी करनी है, आपको ही करना है। हाँ हमें देना है? भाई साहब बावड़े हो रहे सो, हम लड़के वाले से हैं। अरे आप लड़के वाले हैं तो क्या हुआ, हम भी तो लड़की वाले हैं भाई। 22 साल तक लड़की को पढ़ाया लिखाया, उसे काबिल बनाया, और फिर वो हमारे कलेजे का टुकड़ा है, टुकड़ा। अरे जब हम अपने कलेजे के टुकड़े को ही आपको दे रहे हैं, तो उससे ज्यादा और क्या दे दें आपको भाई। उसके बदले में इतना तो हमारा बनता ही है बहन जी। और आपका लड़का तो हीरा है, मोती है, जो भी है हमने देख ही लिया, सब समझ गए क्या है क्या नहीं है। तो देखिए बहन जी, भाई साहब, ये तो आपको करना ही होगा। ठीक से भाई साहब, हम आपस में सलाह करके फैमिली में फिर आपने बता देंगे। घर जाके क्यों भाई साहब, यही फैसला कीजिए। आप तो रिश्ता पक्का हूँ, रिश्ता पक्का हूँ। अरे अरे बहन जी रुकिए रुकिए भाई साहब, अरे ये ठग्गू के समोसे, अरे खा लीजिए भाई साहब, सरकारी नौकरी है सरकारी। देखा इंदु।
आए थे, इनको लगता था कि हम देंगे इनको ढेर सारा दहेज। दहेज दे मेरा ठेंगा। कैसे कैसे लोग हैं, देखा आपने? ऐसे ऐसे लोग हैं जो आते हैं इस मनसा से कि हमें ये मिलेगा, हमें वो मिलेगा, हमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी, रुपया मिलेगा, पैसा मिलेगा, सोना मिलेगा, चांदी मिलेगा। और लेकिन कहते क्या है, भाई साहब हम तो दहेज के खिलाफ हैं, हमें 1 रुपया भी नहीं चाहिए। लेकिन उनको असल में सब कुछ चाहिए होता है। ऐसे लोगों से सावधान रहें, ना दहेज दें ना दहेज लें, क्योंकि बेटी हमारा सबसे बड़ा धन है और हमने सबसे बड़े धन को, अपने कलेजे के टुकड़े को अगर किसी को दे दिया तो उससे बड़ा कोई धन नहीं है। दहेज से तौबा। नमस्कार।